हेलो बच्चों, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के बारे में जानेंगे। संस्कृत का एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि आपके लिए एग्जाम में बेहतर करना है तो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। अगर चाहते हैं कि 10th में 400 प्लस लाए तो उसके लिए सारे सब्जेक्ट आपको एक एक करके पढ़ना होगा। जैसे में मैथ है उसको भी अच्छे से ढंग से तैयारी करना होगा, हिंदी है उसको भी अच्छे ढंग से तैयारी करना होगा, संस्कृत भी अच्छे ढंग से तैयारी करना होगा। उसी तरह सोशल साइंस है उसको भी तैयारी करना होगा, साइंस है उसको भी तैयारी करना होगा। तो मैंने सोचा कि सारे सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे मिलेगा और एकदम परफेक्ट वीडियो, एक वीडियो में आप 5-6 नंबर क्लियर कर लेंगे। एक वीडियो आप देखते हैं तो 5-6 नंबर आपका पक्का है कि उसमें से आएगा ही आएगा। आज हम लोग संस्कृत का एक चैप्टर लेके आए हूं जिसका नाम क्या है, भारतीय संस्कारा, और इस चैप्टर से तय है कि 7-8 नंबर एग्जाम में जरूर लाएंगे। तो इस चैप्टर को आप अच्छे तरह से बारीकी से पढ़ते हैं और समझते चलते हैं, याद करते हुए चलते हैं तो इससे कन्फर्म है कि 7-8 नंबर एग्जाम में आपको आ जाएंगे। और इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं एक एक करके इस चैप्टर इस लेक्चर में आपको क्या करूंगा, जितना लिखवाने वाला पार्ट है इस चैप्टर इस वीडियो में लिखवा दूंगा और दूसरे पार्ट में मैं बुक लेके पढ़ के उसको बता दूंगा कि बुक में आखिर क्या क्या दिया हुआ है। समझ बात को, इसमें जितना लिखने वाला पार्ट है लिखवा दूंगा, प्लस पॉइंट समझा दूंगा और दूसरे लेक्चर में आप लोगों को किताब लिया जाएगा, उसको पढ़ पढ़ के मैं क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। और इतना ध्यान रखो कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर हिंदी में ही लिखना होता है। संस्कृत में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं 8 क्वेश्चन जो सॉल्व करना होता है 16 नंबर का, वो आपको संस्कृत में देंगे लेकिन बनाना किसमें, हिंदी में है। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो भी आप पढ़ के समझ सकते हैं, हिंदी में ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रहता है। तो ज्यादातर ध्यान दीजिए, आप जैसे पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते जाइए। मैं जानता हूं एग्जाम में कैसे आता है, आप सब कुछ क्लियर करते हुए चलिए, आपका एग्जाम में नंबर पक्का है। मैं बता दूं इसमें से कितने नंबर आएंगे, इसमें से 7 से 8 नंबर कंफर्म है इस चैप्टर से, और इसी एक ही लेक्चर में आपका काम हो जाएगा। भारतीय संस्कार जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें 7-8 नंबर का एग्जाम में आएगा और ये पढ़ के जाते हैं तो आप बेहतर करेंगे। तो भारतीय संस्कार में क्या पढ़ना है हम लोग को, देखो बहुत पहले पुराने जमाने से हमारे जो भी काम करते हैं उसमें संस्कार लगा होता है। कोई भी जीवन का कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या लगा है, संस्कार। बिना संस्कार का कोई काम जुड़ा नहीं है। एक काम, हर एक काम, पढ़ना शुरू करते हैं उसमें भी संस्कार है, जन्म लेते हैं उसमें भी संस्कार है, नाम रखा जाता है हमारा जो जन्म लेते हैं तो उसमें भी संस्कार है, जाति डिसाइड होती है वो भी एक प्रकार का क्या है, संस्कार है, मरते लोग हैं उसमें भी एक संस्कार है, विवाह होता है वो भी एक प्रकार का संस्कार है, जो बच्चा गर्भ में पल रहा है वो भी एक प्रकार का संस्कार है, माता गर्भ धारण करती है वो भी एक प्रकार का क्या है, संस्कार है। मतलब हर एक चीज संस्कार पे डिपेंडेंट है और हर एक क्रिया जो कर रहे हैं हम वो एक संस्कार पे जुड़ा हुआ है। और बताया गया ना, हमारे भारतीय संस्कृति जैसा कोई संस्कृति कहीं का भी संस्कार नहीं है। हमारे भारत का संस्कार एक बहुत बड़ी है, हमारे भारत की महत्ता बहुत बताई गई है। हमारे भारतीय संस्कार जो है हर जगह इसकी कीर्ति गाई जाती है क्योंकि हमारे देश भारत देश की संस्कृति एक बहुत अलग है, इसकी परिचय अनोखा है, मतलब बताया नहीं जा सकता है। भारतीय संस्कृति जो है ना एक अच्छी संस्कृति है, इसका महत्व हर जगह है। भारत का चर्चा हर जगह रहता है कि भारत का संस्कार बहुत बड़ा है, क्योंकि देखो भारत में संस्कार लोगों के पास है तभी जाके हमारे संस्कार के लोग, यहाँ के लोग क्या होते हैं, मोहित लोभित, मतलब किसी के प्रति हैं, समझ रहे हैं, किसी के प्रति मोहित हो जाते हैं। अगर कोई अपना दुखड़ा सुना देना तो तुरंत उस पर लोभित हो जाते हैं। और भारत देश के लोग एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हुए चलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं। ये है हमारे भारत देश की संस्कृति और इसमें हम लोग को पढ़ना है संस्कार कि भारत देश में आखिर कौन कौन संस्कार हमारे जीवन में चलते हैं। यह है भारत देश का। बताया गया जब ऋषि मुनि थे ना उस समय से संस्कार हमारे जीवन में चलता है। पुराने जमाने में बताया जाता है कि हमारे देश में ऋषि मुनि रहा करते थे और उन्हीं ऋषि मुनियों ने यह संस्कार बनाया था और उसी संस्कार के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। हर एक काम करते हैं तो उसके लिए संस्कार जुड़ा हुआ है। कोई भी आप लोग घर पूजा पाठ होता है तो पंडित जी लोग को बुलाया जाता है, वो एक प्रकार का संस्कार कराते हैं, तभी जाकर हमारे जीवन में आगे बढ़ता है। तो संस्कार पुराने जमाने से ही इसका महत्व हमारे लाइफ में रहा है और हर एक काम करते हैं हमारे जीवन के हर समय समय पर संस्कार आता है। कोई भी काम करते उसमें संस्कार है, समय समय पर संस्कार है। तो आइए हम लोग जानते हैं कितनी संस्कार है। तो मैं बता दूं बाबू कि टोटल भारतीय संस्कारों की संख्या कितना है। टोटल भारतीय संस्कारों की संख्या है 16। भारत में टोटल भारतीय संस्कार कितने हैं, 16, जिसको संस्कृत में बोलते हैं षोडश। इस बात को ध्यान रखिएगा, 16 आ जाए। एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय संस्कार की संख्या कौन है, टोटल 16 है।
कोई पूछेगा भारतीय संस्कार टोटल कितने हैं? 16 हैं, 16। इसको हिंदी में मैं लिखूं 16, या इसको क्या बोला जाएगा? षोडश। इसको क्या बोला जाएगा? षोडश बोला जाएगा। और क्या क्या है मैं सुन लीजिए। कौन कौन संस्कार आता है? जन्म पूर्व संस्कार आता है। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? 3 होते हैं। जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3। और सुनिए, शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था में टोटल संस्कारों की संख्या होता है 6। जब जन्म लेते हैं ना तो उस समय 6 संस्कार होते हैं, और उसके बाद से शिक्षा जब हम लोग ग्रहण करने जाते हैं तो शिक्षा संस्कार कितने हैं? शिक्षा संस्कार आपको 5 है। शिक्षा में संस्कार कितने हैं? 5। और उसके बाद कौन आता है? एक आता है विवाह संस्कार। विवाह, विवाह संस्कार कितने होते हैं? तो विवाह संस्कार 1, और एक है दाह संस्कार। आप लोगों ने नाम सुना है? दाह संस्कार, जिसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार कराया जाता है। तो देख लो 3 3, ये 3 6 कितना हो गया? 9 9 5 14, 14 क्या 15, 15 क्या 16। टोटल संस्कार के कितने हैं? 16 या षोडश या 16। तो इस बात को याद रखना है, भारतीय संस्कार की संख्या को है 16, या उसी को बोलते हैं षोडश, जिसमें जन्म के पहले कितना आ जाएगा? 3। जन्म के पहले कहोगे 3 गो। और जब शैशवावस्था, जब हम जन्म लेते हैं उस समय संस्कारों की संख्या को होता है 6 होता है। याद करिए, जन्म के पहले 3, शैशवावस्था में 6, और जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसमें संस्कारों की संख्या कितना होता है? 5। समझ रहे हैं? और जैसे ही हम लोग शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो ये कहता है विवाह संस्कार, और विवाह होने के बाद हम जीवन व्यतीत करते करते हमारा एक दिन मृत्यु हो जाती है तो उस समय दाह संस्कार हो जाता है। फिर से मैं बोल देता हूं, जन्म के पहले 3 संस्कार आते हैं, और जब हम जन्म ले लेते हैं तो उस समय शैशवावस्था में टोटल 6 संस्कार आते हैं, और जब हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो उस समय संस्कारों की संख्या कितना होता है? 5। और उसके बाद विवाह संस्कार होता है, उसके बाद दाह संस्कार। संस्कारों की संख्या टोटल कितना हो गया? 16 या षोडश। याद रखेंगे, जन्म के पहले 3 गो, शैशवावस्था में संस्कार को होता है 6 गो, शिक्षा में संस्कार को 5 गो, विवाह संस्कार में 1 है, और दाह संस्कार कितना है? 1। टोटल संस्कार की संख्या कितना है? 16। आइए हम लोग एक एक करके संस्कार के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। एक एक संस्कार के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन संस्कार में, किस में कौन सा संस्कार आता है और कितना इंपॉर्टेंट है, बारे में जानते हैं। संस्कार टोटल मैंने बताया कितने हैं? 5, जो कि जन्म के पहले 1 हो गया, और जब हम शैशवावस्था में रहते हैं 2 हो गया, और तीसरा जब हम पढ़ाई करते हैं एक विवाह संस्कार, उसके दाह संस्कार। टोटल संस्कार 5, और पांचों के पार्ट मिलाकर टोटल संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जन्म पूर्व संस्कार, जो कि संस्कार, इसकी संख्या कितना है? 3 है। जन्म के पूर्व संस्कारों की संख्या कितना है? 3, जिसमें से पहला आता है गर्भधान, और दूसरा क्या आता है? पुष्पन, और तीसरा सीमंतोन्नयन। तो देखिए एक एक करके मैं बताता हूं सबके बारे में। गर्भधान संस्कार क्या? इसमें गर्भ की क्या की जाती है? रक्षा की जाती है। इसमें गर्भ की क्या किया जाता है बाबू? रक्षा की जाती है। मतलब क्या? मतलब क्या? सुन लो, मैंने बताया कि जन्म के पूर्व टोटल 3 संस्कार है। एक है गर्भधान, जिसमें जो भी माता गर्भ धारण करती हैं तो उनकी रक्षा किया जाता है। उनकी क्या किया जाता है? रक्षा किया जाता है। मतलब गर्भ का रक्षा करना ही गर्भधान संस्कार कहलाता है। और पुष्पन संस्कार क्या है? पुष्पन संस्कार वह संस्कार होता है जिसमें जो भी बच्चा गर्भ में पल रहा है वो कैसा हो? संस्कारी हो, उसके लिए पुष्पन संस्कार आता है। इसमें क्या, जो बच्चा गर्भ में पल रहा है वह संस्कारी हो। कैसा हो? संस्कारी। मतलब क्या? जो भी बच्चा पल रहा है, गर्भ में जो भी बच्चा पल रहा है, मतलब कहने का मतलब यह है जो माता गर्भ धारण कर ली है तो उस बच्चे में, जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो कैसा होना चाहिए? संस्कारी होना चाहिए। और संस्कारी उसको क्या बोलते हैं? पुष्पन संस्कार। पुष्पन संस्कार क्या बताता है? जो बच्चा घर में पल रहा है वो कैसा होना चाहिए? संस्कारी। जैसे में आप लोग के अंदर कूट कूट के भरा हुआ संस्कार। देखिए जीवन में एक संस्कार एक बहुत बड़ी चीज है। संस्कार समझते हैं? जो हम लोग संस्कार पढ़ने जा रहे हैं क्या है? संस्कार हमारे जीवन में एक बहुत जरूरी पार्ट है। मतलब आपके अंदर संस्कार नहीं है तो कोई भी काम नहीं होगा। अगर आपके अंदर संस्कार है, और संस्कार से किसको कैसे बोलना है, छोटे से कैसे बोलना है, बड़े से कैसे बोलना है, अगर आपके अंदर ये संस्कार भरा हुआ है तो जीवन में आप बहुत आगे जाते हैं। इसलिए संस्कार सीखना बहुत जरूरी है। संस्कार आप जान जाते हैं किसके प्रति कैसे बात करना है, कैसे कहां रहना है, कैसे क्या बोलना है, किसके प्रति कैसा व्यवहार लाना है, ये सब संस्कार से सीखने को मिलते हैं। और यही है संस्कार। और ये संस्कार अगर आपके अंदर भरा रहता है तो जीवन में आप वहां तक जाते हैं जहां तक आप सोचे नहीं होते हैं। तो इसलिए बाबू संस्कार अपने अंदर लाओ। संस्कार जब तक तुम लोग के अंदर नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए संस्कार लाओ अपने अंदर।
तो देखो बाबू, हम लोग 3 संस्कार पढ़ रहे हैं। जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार मैंने पढ़ा गर्भधान। गर्भधान वह संस्कार होता है जिसमें गर्भ में जो भी बच्चा पल रहा है उसकी रक्षा करना चाहिए। दूसरा बात क्या, पुष्पन संस्कार, मतलब जो भी बच्चा गर्भ में पल रहा है वो कैसा होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए। देखो, जो भी बच्चा गर्भ में पल रहा है वो कैसा होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, वो पुष्पन संस्कार होता है। और तीसरे में क्या है, सीमंतोन्नयन। ये संस्कार हमें क्या बताता है, ये संस्कार हमें क्या बताता है, यह वैसा संस्कार होता है जो माता गर्भधारण की होती हैं उन्हें प्रसन्न रखा जाता है। मतलब क्या, मतलब जो भी माता गर्भधारण की होती है, लिख लो, जो माता गर्भधारण की होती हैं उन्हें प्रसन्न रखा जाता है। मतलब सीमंतोन्नयन वह संस्कार है जिसमें जो माता गर्भधारण की होती है उनको कैसा रखा जाता है, प्रसन्न रखा जाता है। फिर से मैं तीनों संस्कार समझा देता हूं। गर्भ के पहले जन्म के पहले 3 संस्कार आते हैं। पहला संस्कार है गर्भधान, मतलब जो भी माता गर्भधारण की है उनकी रक्षा करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। आप लोग देख रहे हैं आजकल, ये बहुत गलत बात है बाबू। देखो, ऐसा जीवन में नहीं करना चाहिए। आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, बताओ क्यों पढ़ रहे हैं? आप लोग पढ़ रहे हैं ताकि हम एक दूसरे की रक्षा करें, लड़का हो या लड़की हो। बहुत सारे देखते हैं कि लोग क्या करा लेते हैं, इम्यूनोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा पता कर लेते हैं कि लड़की है तो उसको मार दिया जाता है, जो कि ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हम एक दूसरे की रक्षा करें। अगर आपके अंदर यही नहीं है ना तो पढ़ाई किसी काम का नहीं है, धरे के धरे रह जाएगा। जीवन में पढ़ना है और आगे बढ़ना है, सबकी रक्षा करना है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। घर में कुछ भी पढ़ रहा हो उसकी रक्षा करना है, तभी जीवन में आप संस्कारी हैं, अन्यथा संस्कार आपके अंदर है ही नहीं। अगर यही नहीं है तो पढ़ाई धरे के धरे है। किस काम की पढ़ाई जब आपके अंदर संस्कार ही नहीं है? इसलिए संस्कार लाना बहुत जरूरी है। और ये संस्कार कहां से मिलता है? आपके परिवार से, आपके गुरुजनों से, अपने से बड़ों से। और ये सब मिलता तब है जब हम उनसे प्रेम से रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तब कुछ मिलता है तब। इसलिए चुपचाप पढ़ाई करो, क्लास में बहुत ज्यादा तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, हल्ला नहीं करो, चुपचाप पढ़ाई करो। जितना बेहतर पढ़ोगे उतना ही आगे जाओगे, समझ रहे हैं ना? उदय मंगरुआ हल्ला कर रहा है, मंगरू हल्ला नहीं करना चाहिए। पढ़ा जागे, संतुष्ट हैं? चलिए, तो देखिए, जन्म पूर्व संस्कार 3 है। एक है गर्भधान, इसमें गर्भ की रक्षा की जाती है। दूसरा पुष्पन, जो बच्चा गर्भ पल रहा हो कैसा हो, संस्कारी हो। और तीसरा सीमंतोन्नयन, जो भी माता गर्भधारण हुई है उनको हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। ये तीनों संस्कार हम लोग को कंप्लीट हुआ, पहला संस्कार। अब दूसरे संस्कार के बारे में हम लोग आते हैं। तो देखिए, दूसरा संस्कार क्या है? दूसरा है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में संस्कार कितने होते हैं? 6, मतलब 6। शैशवावस्था में टोटल संस्कारों की संख्या कितने होते हैं? जब हम जन्म लेते हैं उसी समय कितना संस्कार होता है? 6 होता है, जिसमें से पहला क्या होता है? जातकर्म, मतलब बताते हैं सबका। दूसरा है नामकर्म, तीसरा है निष्क्रमण, और चौथा क्या है? अन्नप्रसानम। और उसके बाद क्या है? चूड़ाक्रम। और अगला क्या है? कर्णवेधनम। मतलब क्या? देखो, जैसे हम लोग, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो उसमें 6 संस्कार काम करता है। जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है तो पहले डिसाइड होता है कि उसका जात कौन सा है। ये बहुत गलत चीज है। लोग क्या करते हैं, पहले एक बात सुन लो, लोग क्या करते हैं, जाति को लेकर बहुत सारा भेदभाव करते हैं। जिसकी जाति क्या है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये है, ये है, कुछ नहीं होता। जाति लोगों ने बनाया है, लेकिन फिर भी जाति बना दिया गया तो उसको जाति को मानना है। जैसे हम बच्चे का जन्म हुआ तो उसका पहले डिसाइड क्या हो जाता है? किस जाति का है, किस जाति में आया हुआ है, ये डिसाइड हो जाता है। तो सबसे पहले शैशवावस्था में पहला ही आ जाता है क्या? जात कर्म। उसका जात डिसाइड हो जाता है कि क्या किस जाति में आया हुआ है। बात समझ गए ना? जात कर्म मतलब क्या? जैसे बच्चा जन्म लिया उसका डिसाइड होकर किस जाति में आया हुआ है, जो कि हमको जाति बड़ा खराब लगता है। लोग बोलते हैं बड़ा है, ये बड़ा है, ये है, मेरे पास मत पढ़ो। क्लास में बच्चे क्या करते हैं? हल्ला करते हैं। क्लास में बच्चे क्या करते हैं? हल्ला करते हैं, बोलते हैं ये सर छोटा है, मेरे पास नहीं बैठेगा, ये नहीं बैठेगा, ये नहीं। गलत बात है सब।
यही सीखना है तू लोग को, यही से कुछ समझना है पढ़ के, यही कि जात पात कुछ नहीं होता है, सारे लोग एक हैं, हम लोग सारे लोग एक हैं और ये सब लोग अपने ही हैं। फिर भी आप लोग जात पात को लेके क्या भेदभाव करते हो? जात पात कुछ नहीं है बाबू, जात पात को लेके करोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ने वाले हो। जात पात को डिलीट करो और मन से पढ़ाई करो, तभी कुछ होगा। तो पहला जात डिसाइड हो गया, बच्चे जैसे लिया उसका जात डिसाइड हो गया, और उसके बाद क्या कराते हैं? नामकरण, उसका नाम रखवाते हैं। पहले तो जात डिसाइड हो गया, उसके बाद जैसे पंडित जी को बुलाया जाता है और उसका क्या रखा जाता है? नाम। और उसके बाद क्या? निष्क्रमण। आप लोगों ने छठियार का नाम सुना है? छठियार बोलो, छठियार का नाम सुना है? तो क्या करा जाता है? छठियार करा जाता है। पहले उसका जात डिसाइड हुआ, फिर नाम डिसाइड हुआ, फिर उसका क्या? जाति डिसाइड हो गया कि किस जाति का है, और उसके बाद से क्या? अन्नप्रसानम। आप लोगों ने देखा नहीं है, बोलता है क्या कोई कोई बच्चा, कल ही देखा मैंने कि रंजीत जो है, रंजीत कल ही जो है रंजीत, वो तुरंत बोल रहा है किसको? अजय को तुरंत बोला, एक दिन झगड़ा हो गया इन्हीं दोनों में, तो बोल रहा है क्या कि तारा छठियार महीने का पड़ल का? टीचर डे के दिन देखो, टीचर डे के मिठाई खा रहा था, दोनों ही मिठाई खा रहा था, और मिठाई खाते खाते रंजीत बोल रहा है कितना मिठाई खा रहे हो, तारा छठियार में नहीं पड़ल। तो देखो ये गलत बात है। तो वही छठियार मतलब क्या है, समझ रहे ना? जो छठियार मनाया जाता है, जो बच्चा जन्म लेता है 3-4 रोज बाद नहवाया जाता है उसको, तो उसी छठियार जब मनाया जाता है, छठियार के बाद क्या किया जाता है? अन्नप्रसानम। माता आपकी खाना खाती हैं, वही है छठियार के बाद अन्नप्रसानम। पहला जात डिसाइड हुआ, नाम, उसके बाद क्या? निष्क्रम, मतलब छठियार मना दिएगा। उसके बाद क्या करेंगे? अन्नप्रसानम खाएंगे, और उसके बाद से कुछ दिन बाद चूडाक्रम। चूडाक्रम मतलब क्या? अरे भाई केस कटवाते हो, बोलो भाई केस कटवाते हो, मतलब नहीं समझे? भैया हमारे, अरे केस मतलब 1 साल बाद 2 साल भागा नहीं जाता है। और छठी माई के दिन, छठी माई जो छठ पूजा होता है उसी दिन कितने लोगों का क्या मुंडन कराया जाता है, केस कटाया जाता है, समझे? केस कटवाया जाता है, और उसके बाद से जैसे ही 5-6 साल की बच्चिया हो जाती है तो उसमें यह संस्कार होता है, कर्ण वेदनम, मैंने कान छेदाला, कान छेदाला। देखो लड़का कान छेदवा के आया है, देखो ऐसे ऐसे तो लड़के क्लास में आए हुए पढ़ने के लिए, देखो कान छेदवाया है। लड़की सब में ये ज्यादातर संस्कार किसमें होता है? लड़की में। तो हम लोगों ने ये 6 पढ़ लिया। देखो मैं फिर से बताता हूँ, शेष अवस्था में 6 संस्कार। पहले जात कर्म, मतलब जाते डिसाइड होगा। दूसरा नामकरण, नाम रखाएगा। उसके बाद निष्क्रमण मतलब छठियार मनाया जाएगा, और उसके बाद छठियार मनाए अन्नप्रसानम, खाना खाया जाएगा, और उसके बाद चूडाक्रम, बाल बढ़ जाएगा, छठी माई के दिन कटाई तर लोगे। उसके बाद से कर्ण वेदनम मतलब कान छेदाई तर लोगे। 6 पढ़ लिए, और इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या? 6 3 9 को पढ़ लिए, सुन लो। पहले हमने बताया जन्म के पहले 3 और शेषावस्था में टोटल 6, और इसके बाद से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा में संस्कार। 9 गो संस्कार हम लोग पढ़ लिए हैं। अगले संस्कार पे हम लोग आते हैं। पढ़ेंगे क्या चीज आप लोगों को? शिक्षा में संस्कार। तो शिक्षा में संस्कार, शिक्षा में संस्कार, शिक्षा में टोटल कितने संस्कार होते हैं? 5। टोटल कितना होता है शिक्षा में संस्कार? 5। जिसमें से पहला कौन है भाई? कौन है पहला? अक्षरारंभ, अक्षरारंभ। और दूसरा क्या है? उपनयन, उपनयन। और तीसरा क्या है? वेदारंभ। और चौथा क्या है? केशांत। और उसके बाद क्या है? समावर्तन। तो देखिए हम लोग को टोटल संस्कार के, शिक्षा में टोटल संस्कार की संख्या कितना है? 5। शिक्षा में टोटल संस्कार कितना है? 5। जिसमें से पहला क्या है? अक्षरारंभ, और दूसरा क्या है? उपनयन, तीसरा क्या है? वेदारंभ, उसके बाद क्या है? केशांत, उसके बाद क्या है? समावर्तन। सबके बारे में बताते हैं, आप लोग नोट डाउन करते हुए चल रहा। देखो इसमें क्या किया जाता है? इस संस्कार में, अक्षरारंभ में अंक लेखन, अक्षर लेखन का प्रारंभ किया जाता है। का क्या किया जाता है? प्रारंभ। मतलब सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सबसे पहले अंक लिखता है, 1 2 3 4 क ख ग घ लिखता है। अंक लिखन, अक्षर लेखन में क ख ग घ लिखता है। तो सबसे पहले क्या? अक्षरारंभ आता है। माने अक्षर का क्या करता है? ज्ञान करता है। ये घर पे ही करता है। अक्षरारंभ क्या कहां होता है? घर पे ही होता है, जो कि मम्मी सिखाती है हमको। बोलो क, बोलो ख, 1 2 सिखाती है मम्मी।
ये अक्षरारंभ घर पे ही होता है। और दूसरा संस्कार क्या है? उपनयन। उपनयन संस्कार, इसमें क्या किया जाता है? दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोग, दूसरा उपनयन संस्कार। इसमें क्या किया जाता है? गुरु के द्वारा, इसमें 2-3 पॉइंट लिखना है, मिटा देता हूं ताकि तू लोग को और समझ में आए बढ़िया से। देखो हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, उपनयन। तो उपनयन संस्कार में क्या क्या पढ़ना है लोगों को? इसमें शिष्य को गुरु के द्वारा अपने घर ले जाया जाता है, ले जाया जाता है। मतलब क्या? उपनयन संस्कार में क्या करते हैं? शिष्य को गुरु क्या करता है? अपने घर लेके जाते हैं और वहां पे शिष्य पहुंचते हैं और शिष्य पहुंचने के पश्चात वहां पे शिक्षा के नियमों का पालन करते हैं और शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए वहां पे क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो सुन लो, उपनयन संस्कार क्या है? उपनयन संस्कार में शिष्य क्या करते हैं? गुरु के द्वारा, गुरु के संग गुरु के घर जाते हैं और गुरु के घर जाने के बाद वहां पे गुरु के जो भी शिक्षा का नियम का पालन होता है उस नियमों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई करते हैं, वहां पे अध्ययन करते हैं। और वहां पे शिष्य जो रहते हैं ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं। ब्रह्मचारी मतलब समझते हैं? आप लोगों ने रामायण में देखा होगा कि राम लक्ष्मण जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पे साधु का वो गेरुआ वस्त्र पहन के जाना है और वहां पे क्या होगा? भिक्षा मांग के लाना है तो आपको बनेगा तो भी खाने को मिलेगा। तो पहले यही हुआ करता था, जो भी शिष्य हुआ करते थे गुरु के घर जाते थे, गुरु के यहाँ रहते थे और भिक्षा मांग के लाते थे तो उसी से बनता था, तो वही लोग क्या करते थे? खाते थे लोग। तो वही है उपनयन संस्कार में क्या 3-4 पॉइंट बता रहा हूं, लिख लो भाई, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक पॉइंट बता रहा हूं। इस उपनयन संस्कार में पहला पॉइंट आता है कि इसमें शिष्य को गुरु के द्वारा अपने घर ले जाया जाता है और वहां पे जो भी शिष्य जाते हैं वो शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। याद हो गया? और उसके बाद से क्या, वहां पे जो भी शिष्य रहते हैं वो ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं। और आप लोगों को ये भी बता दूं, पहले जो भी शिष्य हुआ करते थे तो पहले के जमाने में शिष्य को कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या था? ब्रह्मचारी। पहले वही कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। याद रहेगा? पहले के जमाने में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। खत्म। इसके बाद से तीसरा कौन आता है? वेदारंभ। वेदारंभ, वेद जो है, वेदारंभ का मतलब क्या हुआ? गुरु के यहां जब चले गए हैं, ब्रह्मचारी बन गए हैं, तो वहां पे वेदों का क्या पढ़ाई शुरू करते हैं, मतलब वेदों का आरंभ करना, वेदों की पढ़ाई का आरंभ करना। क्या करना? वेदों के पढ़ाई का आरंभ करना ही क्या कहलाता है? वेदारंभ कहलाता है। मतलब वहां पे वेद का क्या करेंगे? आरंभ करेंगे और वेद की क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। कौन? गुरु के यहां जो भी शिष्य गए हुए हैं वो क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। समझ रहे हैं ना? अगला आते हैं, अगला कौन सा है? तीसरा है केशांत संस्कार। केशांत। चौथा है क्या? केशांत संस्कार। तो मैं बता दूं इस संस्कार में क्या होता है। सबसे पहले जो भी शिष्य होते हैं वो पढ़ाई कर लेते हैं, वेदों का ज्ञान ले लेते हैं। तो सबसे पहले गुरु के यहां ही मुंडन कराया जाता है। या इसी को बोलते हैं प्रथम छौर। प्रथम छौर या क्या मुंडन करवाया जाता है। मतलब क्या? केशांत संस्कार में क्या होते हैं? जो भी शिष्य रहते हैं वो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो वहां पे सबसे पहले उनका मुंडन कराया जाता है ना, वो गुरु के घर ही कराया जाता है। किस संस्कार के थ्रू? केशांत संस्कार के थ्रू। मतलब जो भी शिष्य गए होते हैं उनका क्या कराया जाएगा? मुंडन। और क्या, जब मान लो कि कोई भी गुरु पढ़ा रहा है तो लोगों को, तो पढ़ाने के बाद तुमसे हम लोग क्या ले रहे हैं? फी ले रहे हैं। तो उस समय क्या फी वो नहीं दिया जाता था। जो भी शिष्य होते थे ना वो गाय दान करते थे। क्या दान करते थे? गाय दान करते थे। इसीलिए इसे गोदान संस्कार भी बोला गया है। गोदान संस्कार भी बोला गया है, बोला जाता है। मतलब क्या? केशांत संस्कार इंपॉर्टेंट है, सुनते चलो। केशांत संस्कार में सबसे पहले जो भी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो उस समय क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? गुरु के यहां उसका क्या कराया जाएगा? मुंडन कराया जाएगा। और उसके बाद से क्या? गाय दान करेगा लो।
गाय दान समझते हैं, मतलब गाय का दान किया जाता है, और गाय दान किया जाता है इसलिए गोदान संस्कार भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछता है किसान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी शिष्य होता है अपने गुरु को गाय दान करते हैं, इसलिए गोदान संस्कार बोलते हैं। और इसके बाद से अगला 5 नंबर जो है वो कौन सा है, समावर्तन। समावर्तन, इस संस्कार में क्या होता है, देख लो, इस संस्कार में शिष्य गुरु के घर से गृहस्थी जीवन में प्रवेश करते हैं। मतलब क्या, जब शिक्षा ग्रहण हो गया, मुंडन हो गया, गुरु के यहां से जा रहे हैं, तो वो गृहस्थी जीवन में क्या करते हैं, प्रवेश। गृहस्थी मतलब अब उसका शादी होने वाला है, मतलब अब विवाह संस्कार आएगा, अब उसका शादी होगा, मतलब अब घर परिवार उसका बन जाएगा, शादी हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, अपना परिवार चलाना लगेगा, समझ रहे ना। तो इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे विवाह संस्कार के बारे में और दाह संस्कार के बारे में अच्छे तरह से ज्ञान लेंगे। इसी के बारे में सुन लो बाबू, संस्कार जब ले रहे हो तो तुम्हारे अंदर भी संस्कार होना चाहिए कि हम लोग प्रतिदिन पढ़ें और वीडियो अच्छे से देखें और नोट्स बनाएं, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो मिलते हैं कल, मीट यू टुमारो गाइज।